अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम मैंने ये टॉपिक यहाँ पे जो है आपका एंड करवाया था। ठीक है, अब आज यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। सेकंड या बात ये कि आप लोगों का ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है सिलेबस, जो मेरा पोर्शन था। बाकी तो मैडम का पोर्शन है, बाकी जो मेरा पोर्शन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद एक और टॉपिक है, मेरे ख्याल में वो पढ़ चुके हैं या आप आज पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट आपका जो है वो सिलेबस, मेरा पोर्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आज मैं कोशिश करूँगा कि आपका डन हो जाए या एक और क्लास होगी आप लोगों की। अच्छा, अनइंटेंडेड फिनोटाइप्स। तो जीएमओ जो रिस्क, पॉसिबल रिस्क होते हैं जीएमओ के अंदर, उसमें एक ये भी एक थ्रेट होता है कि अनइंटेंडेड फिनोटाइप्स के करेक्टर्स जो होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? नंबर वन होता है पोजीशन इफेक्ट्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम की लोकेशंस होती है उसके अंदर चेंज आ जाता है, उनकी मल्टीपल साइट्स होती हैं, लेकिन जो है वो अनइंटेंडिकली या इफेक्ट्स की वजह से उनकी लोकेशंस भी चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो डिसेबिलिटी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसेस में इंटरप्ट नेटिव जीन। ठीक है, और इसके अलावा जो है डीएनए सीक्वेंस जो होती है, जो हम इसके जीएमओज के अंदर मॉडिफाई करते हैं, वो भी जो है नेटिव जीन की जो है वो उसके अंदर इंटरप्शन हो जाती है, नेटिव जीन जो है उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोमोटर सीक्वेंस दैट रेगुलेट देम। ठीक। अच्छा, कैन ब्रिंग अबाउट स्मॉल स्केल रीअरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसजीन एंड नेटिव डीएनए सीक्वेंस एट द इंसर्शन साइट। तो क्या किया जाता है कि अगर आप इसको जो है स्मॉल स्केल में रीअरेंजमेंट करेंगे तो जाहिर बात है, तो इनकी सीक्वेंस जो है वो इंसर्टेशन हो सकती है। अदरवाइज जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, पोजीशंस इफेक्ट्स हो जाती हैं इसकी। ठीक है, क्रोमोसोमल लोकेशंस जो है वो अपनी प्रॉपर साइट पे नहीं आती। ठीक है, मल्टीपल साइट की वजह से जो है बाज़-औक़ात इसके अंदर जो है अनइंटेंडेड जो करेक्टर्स होते हैं फिनोटाइपिकली वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक जिसकी एबनॉर्मलिटी कह लें या सेकेंडरी ग्रोथ कह लें, या इस तरह के जो हैं वो करेक्टर्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है क्या होता है, इंटरेक्शन अमंग द ट्रांसजीन एंड नेटिव जीन। ठीक है, और फिर जो इंटरेक्शन होता है ट्रांसजीन और नेटिव जीन का मकसद ये है कि जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इंसान की बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ट्रांसजीन यानी कि आप जो कर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, या यानी कि आप प्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान इंटरेक्शन भी होता है, बाज़ औक़ात पॉज़िटिव इंटरेक्शन होता है, बाज़ औक़ात वो एडजस्ट कर जाते हैं, बाज़ औक़ात उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, प्लियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांसजीन। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट का मकसद क्या होता है कि जो इनकी कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि 2 जीन्स के दरमियान जब आप ट्रांसजीन इफ़ेक्ट्स चेक करते हैं। ट्रांसजीन का क्या मकसद होता है? जो आप ट्रांसजीन का मकसद ये होता है जो आप जीन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्लियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसजीन स्मॉल। ठीक है, अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट्स में रिमेन अनडिटेक्टेड। दे में डिपेंड ऑन, ज़ाहिर बात है ये कम्युनिटिव एक्शन पे डिपेंड करते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, इंट्रोगेशन पे डिपेंड करते हैं, और जो है डिफरेंट जो है जेनेटिक बैकग्राउंड्स पे जो है वो डिपेंड करते हैं। तो अनइंटेंडेड फिनोटाइप का मकसद ये है कि सॉरी बच्चे, इनइंटेंडेड फिनोटाइप का मकसद यही होता है कि जो है जो हम गैर इरादी तौर पे जो भी फिनोटाइप्स हैं या गैर इरादी तौर पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं या न्यू कोई काम करते हैं, तो इसके ये भी साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। सही बच्चे? अच्छा, इसके बाद आ जाता है वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ठीक है, अच्छा, जब हम वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप पे काम करते हैं, यानी कि इस तरह का क्रॉप हम जो है इंट्रोड्यूस कराए जो कि वायरस रेजिस्टेंट हो, जो वायरस के अगेंस्ट जो है वो वायरस के अगेंस्ट जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द जनरल प्रिंसिपल दैट द कोड प्रोटीन ऑफ अ वायरस कुड प्रोवाइड रेजिस्टेंस ऑफ टू द सेम वायरस। तो जो उसका कोट होता है, जिसको जो प्रोटीन कोट जिसको कहा जाता है, बाहर की तरफ जो कोट होता है वायरस का वगैरह का, तो क्या किया जाता है कि उस कोड को इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है, या जेनेटिकली उसको जो स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि वो रेजिस्ट कर सके सेम वायरस के अगेंस्ट या बाकी वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, तो क्रॉप्स इस तरह की मॉडिफाई किए जाते हैं कि उनका जो कोड प्रोटीन होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्ट कर सके। ठीक, पोटेंशियल इकोलॉजिकल रिस्क। अच्छा, बाज़ औक़ात वायरस अगेंस्ट वायरस को भी यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बायो एजेंट्स भी कहा जाता है जिसको। ठीक है, और इसके अलावा एक मिनट बच्चे। अच्छा बच्चे, तो इसके अलावा पोटेंशियल इकोलॉजिकल रिस्क ऑफ वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप। इसके अलावा और भी इकोलॉजिकल रिस्क होते हैं वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप्स के। ठीक है,
जस्ट लाइक बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक वायरस ओवर वाइल्ड टाइप। अब ज़ाहिर बात है ट्रांसजेनिक वायरस को अगर हम जो वाइल्ड टाइप पे उनको जो है बेनिफिट करेंगे या उनको ओवर डोमिनेट करेंगे तो इसके ये नुकसान होते हैं। तो बाकी जो वाइल्ड टाइप वायरस हैं या बाकी जो वायरस की पॉपुलेशन से वो डोमिनेट नहीं हो पाती, ये जो है ट्रांसजीन वायरस हैं वो उस पर ज़्यादा जो है वो डोमिनेट हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि इकोलॉजिकली इम्बेलेंस आ जाता है। इकोलॉजिकली इम्बेलेंस के साथ साथ जो है ये वायरस जो होते हैं इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी पोटेंशियल होते हैं कि ये इनके अंदर म्यूटेशन आ जाता है, चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन वायरल ट्रांसजीन एंड इन्वेडिंग वायरसेस। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय, अच्छा, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन वायरल ट्रांसजीन, जो वायरल ट्रांसजीन किए गए हैं वो, और इन्वेडिंग वायरस जो के वायरस हमलावर होते हैं, जो पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो उनके दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, तो जाहिर बात है वायरल जो ट्रांसजेनिक वायरल होते हैं वो ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं एज कम्पेयर टू इन्वेडिंग वायरस के। ठीक है, तो वायरल ट्रांसजेनिक उनको जो है वो डिफेंस तो कर लेते हैं, उनके अटैक को जो है वो डिफेंस तो कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनके अंदर जो म्यूटेशन आ जाती है वो बड़ी खतरनाक है। वो ना सिर्फ बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक बाकी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं या सॉइल के अंदर जो इनकी एक्टिविटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बाकी ऑर्गेनिज्म को भी, यानी कि इंसेक्ट्स को भी बाज़ औक़ात वो क्या करता है, इन्वेड करता है। तो इस इन्वेडेशन की वजह से एक इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। ज़्यादातर वायरल पे जो है एग्रीकल्चर वायरल पे जो काम किया जाता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। ठीक है। अच्छा, इंटरेक्शन बिटवीन एन इन्वेडिंग वायरस एंड द वायरल आरएनए इनकोडेड बाय ट्रांसजीन। ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है आपको पता है, इन्वेडिंग वायरस जो हमलावर वायरस होते हैं एंड द वायरल आरएनए इनकोडेड बाय ट्रांसजीन, और जो बाकी वायरल जिनको आप इनकोडेड करते हैं या आप जिनको ट्रांसजीन करते हैं, तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो इकोलॉजिकली इम्बैलेंस का सबब बनता है। तो ये थे वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप्स के अंदर क्या पॉसिबल थ्रेट्स होते हैं क्रॉप्स को एज वेल एज बाकी जो हैं इंसेक्ट्स के साथ या बाकी एनिमल के साथ या बाकी इकोलॉजी पूरे सिस्टम के साथ या सॉइल के साथ। ये जो इंटरेक्शन होता है तो ये वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप्स के जो हैं इसमें क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स हैं वो आपको इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, हैज़र्ड्स ऑफ वायरस। ठीक है, ट्रांसजीन रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसजीन रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या-क्या हैज़र्ड्स होते हैं, इंक्रीज़ वायरुलेंस, वायरुलेंस इंक्रीज़ हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो बाकी इंसेक्ट्स के साथ या बाकी ऑर्गेनिज़्म के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उन पे इन्वेड करते हैं, इन्वेडेशन की वजह से जो है नेटिव वायरस होते हैं वो जो हैं इतने ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होते जितने ये पोटेंशियल होते हैं। इसकी वजह से इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो है ये उस पे हमलावर थे, उनकी जो है पॉपुलेशन को या इम्बैलेंस कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अल्टरनेशंस टू होस्ट रेंज। ठीक है, होस्ट रेंज की अल्टरनेशन भी बढ़ जाती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। चेंज ऑफ ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक, उनके जो ट्रांसमिशन के जो है प्रोसेस उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वायरस हैज़र्ड्स होता है। तो वायरस की ये नेचर है, आप हमेशा याद रखिएगा कि वायरस की ये नेचर है कि वायरस अपने आप को म्यूटेंट करता है, आपको अपने आप को चेंज करता है। किस बेस पे? एनवायरनमेंट के बेस पे भी चेंज कर लेता है, क्लाइमेट के बेस पे भी चेंज कर लेता है, तो ये इसकी नेचर में इंक्लूड है। तो वायरस को समझना बहुत मुश्किल होता है, जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये। बच्चे लाइट चली गई।